हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, मेरी ऑनगोइंग सीरीज बिकम एग्री बिजनेस एंड क्वालिटी एक्सपर्ट में आज मेरा 64th एपिसोड है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मैं सीए कोल्ड स्टोर के ऊपर एक सीरीज चला रहा था। उस सीरीज के अंतर्गत आज मेरा तीसरा एपिसोड है। पहले मैं 2 एपिसोड सीए कोल्ड स्टोर के ऊपर बना चुका हूँ। पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कौन कौन से फ्रूट्स को हम सीए स्टोरेज में रख सकते हैं, और दूसरे एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि उन फ्रूट्स को रखने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, क्या टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 की जरूरत होती है। दोस्तों, उसी सिलसिले में आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि सीए स्टोरेज का क्या बेनिफिट है। तो आज का टॉपिक है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सीए स्टोरेज फॉर फ्रूट्स एंड व्हाट नीड टू बी कंसीडर्ड बिफोर सीए स्टोरेज। मतलब सीए स्टोरेज करने के क्या फायदे हैं और सीए स्टोरेज को बेसिकली क्या कंसीडरेशन चाहिए फ्रूट्स में जिनको हम सीए में रख सकते हैं। तो दोस्तों, जो बेनिफिट्स हैं सीए स्टोरेज के, दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट है इट एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। जिस फ्रूट को भी हम सीए के अंदर, सीए का मतलब होता है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, यानी उसके अंदर जो स्टोरेज में एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 चीजें होती हैं, तो उनको हम कंट्रोल कर देते हैं, उनको रेगुलेट कर देते हैं उस फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अलोंग विद द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो इसका पहला फायदा सीए में रखने का होता है एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ। जो स्टोरेज की लाइफ है, वो उस प्रोड्यूस की लाइफ बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो रेस्पायरेशन है वो स्लो डाउन हो जाती है, और जो राइपनिंग है वो स्लो डाउन हो जाती है, और जो स्पॉइलेज है वो डिले हो जाता है। अगर कोई फ्रूट्स खराब भी है तो वो सीए के अंदर खराब नहीं होता, सीए से निकालने के बाद खराब होता है। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ। दूसरा जो सीए स्टोरेज का बेनिफिट होता है दोस्तों, वो है रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी। जो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी है फ्रूट्स की, यानी इट प्रिजर्व विटामिन्स, टेक्सचर और टेस्ट। टेस्ट बरकरार रहता है, टेक्सचर बरकरार रहता है, विटामिन्स प्रिजर्व रहते हैं, क्योंकि फ्रूट्स लगभग डॉर्मेंट कंडीशन में रहता है स्टोरेज के अंदर। तो जिसकी वजह से जैसा फ्रूट हम रखते हैं उसमें कोई डिटोरेशन नहीं होता। बेसिकली फ्रूट अंदर सो जाता है, स्लीप करता है, क्योंकि उसमें CO2 बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम की जाती है, जिसकी वजह से उसका रेस्पायरेशन बहुत कम हो जाता है और फ्रूट्स में कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ही स्लो होती है, जिसकी वजह से फ्रूट की क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो पहला फायदा मैंने बताया, इट एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। दूसरा फायदा है सीए में रखने का रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी। और तीसरा फायदा है दोस्तों रिड्यूस डिके। इट लिमिट्स फंगल ग्रोथ एंड रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अगर आप ऑर्डिनरी कोल्ड स्टोर में रखते हैं जिसमें कि गैसेस को कंट्रोल नहीं किया जाता, सिर्फ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, उसमें अगर फ्रूट डैमेज होता है तो उसमें पॉसिबिलिटी रहती है फंगल ग्रोथ की, जिसकी वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस काफ़ी होते हैं। लेकिन सीए स्टोरेज के अंदर फंगस ग्रोथ नहीं होती है, जिससे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस रिड्यूस होते हैं। चौथा बेनिफिट सीए का है इट फैसिलिटेट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अगर हमें लंबे समय तक फ्रूट भेजना है, जैसे हम लोग फ्रूट्स को इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, तो लंबे समय तक फ्रूट को इंपोर्ट करना है, तो अगर वो सीए स्टोर में, सीए कंडीशन में उसको हम लेके आते हैं या सीए कंडीशन में स्टोर्ड है, तो हम उस बेनिफिट को उठा सकते हैं। क्योंकि
it facilitates long distance transport which is ideal for export of perishable fruits. तो ये 4 बेनिफिट हैं, एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी, रिड्यूस द डिके, और चौथा इट फैसिलिटेट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब क्वेश्चन उठता है दोस्तों, व्हाई ऑल फ्रूट्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन सीए स्टोर। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये 14-15 फ्रूट्स हैं, उन्हीं को हम क्यों स्टोर करते हैं, हम सभी फ्रूट्स को क्यों नहीं स्टोर कर सकते सीए के अंदर। तो दोस्तों इसके 2-3 रीजंस हैं जिसके बारे में आज बात करूंगा। पहला रीजन है सेंसिटिविटी। नॉट ऑल फ्रूट्स आर सुटेबल फॉर सीए स्टोरेज। एग्जाम्पल जैसे स्ट्रॉबेरी एंड रसबेरी है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू लो ऑक्सीजन लेवल। तो सभी फ्रूट्स जो हैं उनको ऑक्सीजन कम करके या बढ़ा करके या CO2 कम करके या बढ़ा करके नहीं रखा जा सकता। कुछ फ्रूट्स की सेंसिटिव होती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, स्ट्रॉबेरी या रसबेरी को हम सीए में रखते हैं तो स्ट्रॉबेरी रसबेरी ऑक्सीजन के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। अगर लो ऑक्सीजन हो जाता है, CO2 बढ़ जाता है तो खराब हो सकती हैं। दूसरा रीजन है दोस्तों ऑप्टिमम कंडीशन। ईच फ्रूट हैज ए स्पेसिफिक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। तो वो कंडीशन जो है, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करना सभी फ्रूट्स के लिए, क्योंकि डिफरेंट होता है इसलिए सभी को रख पाना मुश्किल होता है। तीसरा जो रीजन है दोस्तों, एथिलीन मैनेजमेंट। एथिलीन प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स मस्ट बी स्टोर्ड सेपरेटली टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर राइपनिंग। जो एथिलीन प्रोड्यूस करने वाले फ्रूट होते हैं उसको हमें सेपरेट रखना चाहिए, वरना प्रीमेच्योर राइपनिंग शुरू हो सकती है। सीए में भी जब हम कुछ फ्रूट्स रखते हैं तो वो ऑप्टिमम मैच्योरिटी के होने चाहिए, वो राइप नहीं होनी चाहिए। अगर वो फुल्ली राइप हैं, ओवर राइप हैं, तो वो कुछ ना कुछ उसके अंदर भी एथिलीन प्रोड्यूस होगा। अगर आपके सीए स्टोर में एथिलीन जनरेटर नहीं लगे हुए जो कि एथिलीन एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो एथिलीन जो निकलेगी वो फ्रूट्स को थोड़ा राइपन कर सकती है, फ्रूट्स का कलर चेंज हो सकता है। तो मैंने आपको 3 रीजंस बताए, सेंसिटिविटी, ऑप्टिमल कंडीशंस और डिफरेंट फ्रूट्स, और एथिलीन मैनेजमेंट। ये जो इसकी वजह से हम सभी फ्रूट्स को सीए स्टोर में नहीं रख सकते। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में मैं फिर किसी नए टॉपिक पर जो कि सीए से रिलेटेड होगा बात करूँगा। तब तक के लिए आप मेरा इंतज़ार कीजिए नए वीडियो का। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।